माय चैनल। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचिंग सिस्टम, स्विचिंग टेक्निक के ऊपर लिया है। इसमें देखते हैं स्विचिंग टेक्निक किस किस रूप में डिवाइड होता है। पहला है सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग फिर फर्दर डिवीजन होता है स्पेस डिवीजन स्विचेस, टाइम डिवीजन स्विचेस, और पैकेट स्विचिंग का फिर डिवीजन होता है डाटाग्राम अप्रोच, वर्चुअल सर्किट अप्रोच, स्विच्ड वर्चुअल सर्किट और जिसको एसवीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, परमानेंट वर्चुअल सर्किट जिसको पीवीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अभी दूसरा है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग बेसिकली होता क्या है पहले ये समझते हैं। सर्किट स्विचिंग का जो इन्वेंशन हुआ था वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए हुआ था। इसमें जो हम लोग पुराने टाइम में लैंडलाइन यूज करते उसमें सर्किट स्विचिंग का सबसे ज्यादा रोल होता था। यहाँ पे क्या है, एक पर्सन, ये सेंडर है और ये एक रिसीवर है और ये टेलीफोन एक्सचेंज बूथ है। ये पर्सन जो सेंडर है उसको रिसीवर के पास कुछ मैसेज या फिर कुछ डाटा उसको ट्रांसमिट करना है। उस डाटा ट्रांसमिट करने के लिए उसने सेंडर को जो है फोन लगाया। फोन लगाने के बाद जो कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होता है उसमें जो आवाज आती है, टिंग टिंग की आवाज आती है, उसको कनेक्शन स्टैब्लिश्ड बोलते हैं। एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो गया तो आप जितनी देर चाहो उतनी देर तक बात कर सकते हो। इट मीन्स कि आपने वो जो डाटा है या फिर जो आप बोलो बफर या फिर बैंडविड्थ उसको आपने रिजर्व कर लिया है। उतने टाइम के लिए कोई तीसरा पर्सन उस जो बैंडविड्थ को वो यूज नहीं कर सकता है। सर्किट स्विचिंग में ये होता है। और सर्किट स्विचिंग में एक सबसे बड़ा बेनिफिट का पार्ट क्या है कि आप जो डाटा या फिर जो वॉइस कॉल कर रहे हो वो आपको सीक्वेंस में मिलता है। मीन्स पैकेट स्विचिंग के जैसा इसमें फंडा नहीं है कि आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। मीन्स आपने बोला हेलो हाउ आर यू, तो मीन्स वो सीक्वेंस में ही रिसीवर के पास मिलेगा हेलो देन हाउ आर यू। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सर्किट स्विचिंग का डिवीजन कैसे हुआ। सर्किट स्विचिंग जो है स्पेस डिवीजन स्विचेस और टाइम डिवीजन स्विचिंग। स्पेस डिवीजन स्विचिंग में क्या होता है कि एक डेडिकेटेड पाथ स्टैब्लिश्ड होता है बिटवीन कॉलिंग एंड कॉल सब्सक्राइबर। जैसा कि उसमें बताया सर्किट स्विचिंग में कि दोनों के बीच में एक पाथ डिसाइड होता है, सेम वही स्पेस डिवीजन में, बिकॉज ये उसी का पार्ट है सर्किट स्विचिंग का ही। जो कॉलर और सब्सक्राइबर उसके बीच एक पाथ स्टैब्लिश रहता है। टाइम डिवीजन स्विचिंग क्या करता है। टाइम डिवीजन स्विचिंग जो है इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल के सिग्नल होते हैं, जब वो अपने को रिसीव हो जाता है देन उसको रिट्रांसमिट करता है डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में। वी क्या है वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल सर्किट जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्विच्ड वर्चुअल सर्किट जिसको एसवीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और परमानेंट वर्चुअल सर्किट जिसको पीवीसी बोलते हैं। स्विच्ड वर्चुअल सर्किट में देखते हैं क्या होता है। ये वर्चुअल सर्किट ऐसा है जिसमें टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में यूज किया जाता है, जो कि टेम्पररी रूप से कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है टू डिफरेंट नोड्स के थ्रू। और जब तक डाटा ट्रांसफर ना हो जाए तब तक वो कनेक्शन स्टैब्लिश रहता है। देन डाटा ट्रांसफर होने के बाद वो कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया जाता है। अभी पीवीसी में क्या होता है। पीवीसी जो है बेसिकली वाइड एरिया में यूज किया जाता है कनेक्शन, और स्टैब्लिश किया जाता है बिटवीन टू और मोर नोड्स, मतलब दो से ज्यादा नोड्स के फ्रेम डिले और एसिंक्रोनस ट्रांसफर नोड में एटीएम बेस्ड नेटवर्क के लिए। वे क्या है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या होता है। सबसे पहले मैसेज स्विचिंग एक टेक्निक है जिसमें रिसीवर जो अपने को डाटा बोलो या फिर मैसेज बोलो जो रिसीव होता है वो स्टोर होता है, और टिल जब तक कि प्रॉपर आउटगोइंग का कुछ भी या फिर कुछ भी सिग्नल अवेलेबल नहीं है तब तक वो उसको रिट्रांसमिट नहीं करता इन मैसेज स्विचिंग में। मैसेज स्विचिंग जो है अल्टरनेटिव टेक्निक डेवलप किया गया था सर्किट स्विचिंग में, बिकॉज सर्किट स्विचिंग जो टेलीफोन नेटवर्क के लिए यूज होता था और मैसेज स्विचिंग जो अभी यूज होता है अपने को फोन वगैरह के लिए। बिफोर पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग के पहले ही मैसेज स्विचिंग का इंट्रोड्यूस किया गया था। ये है स्टोर और फॉरवर्ड को फॉलो करता है। इसकी वजह से जो है मैसेज वो डिले मिलता है अपने को, बिकॉज वो अपने पास थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है देन फॉरवर्ड करता है। ईमेल को आप एज ए कंसीडर कर सकते हो मैसेज स्विचिंग में।
कि होप बाय होप मीन्स कि स्टोर किया, फिर फॉरवर्ड किया, स्टोर फॉरवर्ड किया, तो इस तरीके से उसमें टाइम लगता है, तो डिले हो सकता है मैसेज पहुंचने में। अभी देखते हैं पैकेट स्विचिंग क्या होता है। पैकेट स्विचिंग एक मेथड है कंप्यूटर नेटवर्क में जिसमें हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं एफिशिएंट रूप से। पैकेट स्विचिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है वर्चुअल सर्किट अप्रोच और दूसरा डाटाग्राम अप्रोच। वर्चुअल सर्किट अप्रोच में देखते हैं क्या होता है। वर्चुअल सर्किट अप्रोच में जो है यूजर और जो अपना सेंडर और रिसीवर है उसके बीच में जो कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होता है वो डेडिकेटेड पाथ, फिजिकल पाथ होता है, वो सेम पाथ में पैकेट फॉलो करके सेम ऑर्डर में मिलता है। और वो उतनी देर की वो रिजर्वेशन रहता है जैसा इसमें सर्किट स्विचिंग में था कि वो पाथ को उतनी देर की रिजर्व कर लेता है। ये रिलायबल है बिकॉज इसमें आपका डाटा लॉस होने का चांसेस नहीं है। अभी डाटाग्राम में क्या हो, डाटाग्राम में जो है वो कोई भी पाथ फॉलो करके पैकेट जो है रिसीवर को पहुंचाता है। इसमें कनेक्शन लॉस होने का भी चांसेस है। ये रिलायबल नहीं, डाटा भी लॉस होने का इसमें चांसेस है। वह देखते हैं वर्चुअल पाथ को, वर्चुअल सर्किट अप्रोच को मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया। ये देखो इधर एक सेंडर है और इधर एक रिसीवर है। ये सेंडर को कुछ मैसेज देना रिसीवर को, तो ये सेम ही पाथ फॉलो करे। अगर इसने एक पाथ ये फॉलो किया इधर गया तो दूसरा भी वही पाथ फॉलो करेगा। इसमें अलग अलग पाथ फॉलो नहीं होता है। अभी डाटाग्राम अप्रोच में क्या, ये सेंडर ये रिसीवर, तो इसने कुछ पैकेट दिया, तो हर पैकेट अलग अलग पाथ को फॉलो करके, कोई लॉन्ग रूट से गया, कोई शॉर्ट रूट से गया, तो सबका सीक्वेंस भी अलग आएगा रिसीवर के पास पहुंचने का। कोई पहले पहुंचा, कोई लेट से पहुंचा। मैंने जितने भी पॉइंट्स थे वो क्लासिफिकेशन के वो सब पॉइंट्स इसमें क्लियर करने की कोशिश किया है। अगर आप लोग और भी कुछ इसमें पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो या फिर मैं इसमें कुछ और ऐड करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और पैकेट स्विचिंग के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। मैं उसको वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।